नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, हमेशा से एक अभियान चलाया जाता है या चलाया जा रहा है कि नेता अगर चुनो तो पढ़ा लिखा शिक्षित चुनो। लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो नेता ईमानदार है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी शिक्षा और उसकी योग्यता पर ही लोग ध्यान देते हैं, लेकिन उसके ईमानदारी पर कोई नहीं ध्यान देता है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे और शिक्षित उम्मीदवार के साथ साथ ईमानदारी भी उसका जांच परख लीजिएगा, क्योंकि गांव और देश और विकास के लिए ईमानदारी सबसे ज़रूरी है। पढ़ा लिखा तो सभी लोग हैं, लगभग में हर विभाग में पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन पढ़े लिखे लोगों ने क्या हाल कर दिया है अपने देश का, अपने समाज का, अपने गांव का, आप लोगों को ये भी समझना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि उसकी शिक्षा और उसकी योग्यता को देखते हुए आप लोगों को उसकी ईमानदारी पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर राजनीति सिर्फ अगर शिक्षित लोगों के लिए अगर होती तो इसमें अनपढ़ लोगों को, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि राजनीति में सभी लोगों को समान अधिकार है, जो पढ़ा लिखा है या नहीं है, दोनों चुनाव लड़ते हैं। और ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी बनाई गई थी कि नेता अगर पढ़ा लिखा अगर है तो वो तो सिर्फ अपना ही विकास करेगा, ये तो तय है। और अच्छी अच्छी योजनाओं के बारे में किसी को बताएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ वही जानकार है। और ऐसा होता चला आ रहा है, हमेशा मतलब अपने को दूर रखने की कोशिश करता है। पढ़े लिखे लोगों से हमेशा अपने को दूर रखने की कोशिश करता है, जब वो जीत जाता है तब। और चुनाव के टाइम तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वोटर तो वोटर ही होता है और उसके पैरों में लोग गिरे पड़े मिलते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़े लिखे के और वो योग्यता के साथ साथ उसकी ईमानदारी पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ जाएगा। हर विभाग में नौकरी हो या कोई भी ऐसा मतलब स्थान हो जहाँ देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पढ़े लिखे ही लोग कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे अगर लोग अपनी जिम्मेदारी को अगर अच्छी तरह से समझें तो शायद भ्रष्टाचार रहे ही ना, ख़त्म ही हो जाए। लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इस बात पर। और साथ ही एक बात और कहने की कोशिश करूँगा आप सभी से कि अगर आप लोग अगर नेता चुनने में अगर गलती कर रहे हैं तो सबसे आसान ट्रिक है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आप सभी को। बस ये देखिए कि जो काम ग्राम प्रधान नहीं कर पा रहा है, उस काम को अगर नए उम्मीदवार अगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप लोगों को ठगने की कोशिश की जा रही है भरपूर तरीके से। क्योंकि बताइए, जो काम जो अ, सत्ता में रह के नहीं कर सकता, अपने पद पर रह के नहीं कर सकता, वो बिना पद वाला कैसे कर सकता है। और आप लोग भी उम्मीदवारों से कुछ ऐसा मतलब कि करवाने की कोशिश ना कीजिए। अगर आपने चुना है भैया, 6 6 महीना रात दिन एक करके आपने चुना है एक अच्छा उम्मीदवार, तो उससे करवाने की कोशिश कीजिए। और जो नए नए उम्मीदवार हैं उनको मौका ही मत दीजिए। उनको तो सिर्फ आप लोग ये कह के टाल दीजिए कि आपको कुछ नहीं करना है, हमने चुना है, हम उससे काम करवा लेंगे। बाकी जब आइएगा, हो सकता है अगर आप आ जाएं तो आपका भी देख लिया जाएगा कि आप कितने अच्छे और कितने ईमानदार हैं, कितने कर्मठ हैं, आपका भी देख लिया जाएगा। ताकि हमें जो मिला है अधिकार, मतलब कि जिसको हमने चुना है उसको काम करने दीजिए, बाकी आप साइड में रहिए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कुछ उम्मीदवार भी हैं जो पहले से राजनीति की तैयारी कर देते हैं, और कुछ नेता भी हैं, जीते हुए नेता, कि काम ना करके अपने आने वाले उम्मीदवार से करवाते हैं, मतलब खुद ना करके उससे करवाते हैं, ताकि आगे का भी काम मतलब बनता जाए, मतलब उसका भी चर्चा होता जाए, उसका भी छुपा प्रचार होता जाए। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा। बाकी मैं भी बदलाव के लिए भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ ऐसी रणनीतियाँ होती हैं जिसको मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक साझा नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऐसी रणनीति है कि इस रणनीति को वो लोग भी सीख सकते हैं और अपने आप को समझेंगे कि मतलब बहुत अच्छा नेता हूँ मैं। तो कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसको गुप्त रखा जाता है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बाकी बदलने की तो गारंटी है अपनी, हम तो बदल सकते हैं अगर जनता चाहे तो।
बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।